आप इस कार्यक्रम को लेकर खूब लोगों तक, जन जन तक संदेश पहुंचाएं। बिल्कुल, जन जन तक संदेश पहुंचेगा जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। हम देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक सनातनी से इस बात की उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कम से कम 10 फेसबुक ग्रुप पर तो शेयर करें ही, व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया है वहाँ पर भी शेयर करें। आपने लक्ष्मी गौपुष्टि महायज्ञ एक पूरा यज्ञ है जो 20 सितंबर 2023 से 28 सितंबर तक चलेगा। 9 दिन चलने वाले इस महायज्ञ को लेकर हम बातचीत करेंगे और इस महायज्ञ को लेकर आम जन की जो भी क्यूरीज हैं, जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम साधने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर के लिए, इन प्रश्नों की जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए महाराज चंद्रमा दास जी बने हुए हैं। चंद्रमा दास जी करणी गोपाल गोधाम पालवास से हैं और इस महायज्ञ में, इस पूरी आहुति में, इस पूरे कार्यक्रम में शुरुआत से लगे हुए हैं, जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है। महाराज, सबसे पहले इस यज्ञ को कराने की क्या आवश्यकता पड़ी? हाँ, ये जिज्ञासा एक आम जिज्ञासा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? जय गौ माता, जय गोपाल। आज वास्तव में वर्तमान समय में श्री लक्ष्मी गौपुष्टि महायज्ञ सीकर का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है और प्राय लोगों ने इस यज्ञ का नाम कम ही लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मी गौपुष्टि महायज्ञ भी होता है। ये अपने आप में अनोखा सा दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि इस कार्यक्रम को करने का परम आवश्यक इसीलिए हो गया है। मैंने कई संतों से, कई महापुरुषों से जाकर एक प्रश्न पूछा जो हर व्यक्तियों का प्रश्न हमारे प्रति रहा कि महाराज जी, वर्तमान समय में इतने यज्ञ हो रहे हैं, इतने अनुष्ठान हो रहे हैं, इतने हवन कर्म हो रहे हैं, इतने धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, फिर भी उसका सकारात्मक परिणाम समाज में लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? संतों ने सभी से जब मैंने इस बात को पूछा तो सभी का एक ही इसका जवाब रहा कि आज जो समाज में यज्ञ अनुष्ठान तो हो रहे हैं, पर उसमें आहूत लगने वाला जो घी है वो कौन सा घी से हो रहा है? और जिस बाजारू घी से हम लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं, दीप कर रहे हैं, आज कई जगह हमें वो पकड़े भी जा रहे हैं। कृत्रिम उपकरणों से जो घी बनाया जा रहा है, दूध बनाया जा रहा है, आप सब उस चीज़ों से अवगत हैं। बिल्कुल। तो कई प्रकार से ये सुनने में आया कि ये जो घी जो बन रहा है, जिसे हमें पूजा के नाम से घी दिया जा रहा है, हवन के नाम से जो घी हमें उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये अनेक उपकरणों से और चर्बी की मात्रा इसमें मिलाया जा रहा है जी, जिसका आहूत हम लोग लगा रहे हैं। और चर्बी से निर्मित जो घी से आहूत यज्ञ से न उससे पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, न उसे जो यज्ञ से वर्षा की प्राप्ति होनी चाहिए वो हो पा रहा है समय से, और न यजमान जो यज्ञ आहूत कर रहे हैं उनको उसका परिणाम, सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। तो जब तक ये सारी चीज़ें हैं 9 दिन तक चलने वाले इस महायज्ञ में, और इस जो कार्यक्रम है इसमें 9 दिन अलग अलग रूप में कार्यक्रम होने की बात है। जैसा कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम आपकी स्क्रीन पर, यहाँ अलग अलग कार्यक्रम दिखाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में 11,000 रुद्राक्षों का महामृत्युंजय जो मंत्र द्वारा अभिनियंत्रित करने की बात हो, या फिर 10 विधि स्नान की बात हो, कलश यात्रा की हो, इन सब से जितने भी ये कार्यक्रम हैं, इन सब से आम जन को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पहले जो आपने प्रश्न किया था कि इस कार्यक्रम का करने का आवश्यक क्यों पड़ गया, हमने बताया कि शुद्धता के लिए, शुद्धिकरण के लिए कार्यक्रम जरूरी हो गया। जब तक हर व्यक्ति का एक धारणा नहीं होगा कि हम गौ घृत से ही हवन करें, यज्ञ करें, पूजा करें, दीप करें, तब तक हमें सकारात्मक परिणाम हमें मिल नहीं सकता है। और सभी को इस जागृत के लिए, लोगों को जगाने के लिए, और लोगों को हमारे द्वारा किया जाने वाला यज्ञ का डायरेक्ट उसका सकारात्मक फल मिले, इसलिए यज्ञ होने जा रहा है। इसका शुरुआत सीकर की रामलीला भूमि, पवित्र पावन भूमि से होने जा रहा है, जिससे लोगों की धारणा बदले
और गौ घृत पर जिसकी जब धारणा बदलेगी तो मुझे लगता है कि लोगों का संबंध डायरेक्ट वेदक्षिणा देसी गौमाता से हो जाएगा और इस यज्ञ के से ये परिणाम आएगा कि लोगों को फायदा तो होगा ही। जिस भावना से ये यज्ञ में बैठेंगे उसके साथ साथ गौ संवर्धन और गौ रक्षा में भी लोगों की धारणा बढ़ेगी और उसका भी काम होगा मुझे लगता है। 10 विधि स्नान की बात करें तो संक्षेप में इसको लोग क्या समझें? कोई भी पूजा कर्म करने से पहले 10 विधि स्नान हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में परंपरा में एक होता है। जो भी यज्ञ में बैठेगा यज्ञकर्ता और जो 9 दिन तक बैठने वाले यजमान हैं उनको 10 प्रकार के जौ, तिल, गाय के गोबर, गोमूत्र, हल्दी आदि जैसे जड़ी बूटियों से उनका स्नान कराया जाएगा और वो देह शुद्धि के लिए वो यज्ञ होंगे, ताकि देह शुद्धि के बिना हम लोग पूजा में बैठ नहीं सकते हैं। इन उपकरणों से 10 प्रकार के उपकरणों से यजमानों का यज्ञकर्ताओं का स्नान कराया जाएगा ताकि उसका देह शुद्ध हो जाए। जी, अग्नि मंथन द्वारा अग्नि स्थापना है, इसको हम किस नज़रिए से देखें? क्या कुछ प्राचीन काल में आजकल हमारे यहाँ अग्नि प्रकट करने के लिए लाइटर का उपकरण निकल गया, माचिस निकल गया, पर प्राचीन जो पद्धति रही उस समय में न लाइटर थे न माचिस थे। उस समय में हम लोग संत महात्मा जो यज्ञ करते थे, क्योंकि अग्नि जो है लकड़ी में व्याप्त है और लकड़ी से ही अग्नि की उत्पत्ति है और इसीलिए इस अग्नि यज्ञ में लकड़ी से लकड़ी में को मंथन करके घर्षण करके उसमें से जो अग्नि निकलेगा उसी अग्नि से यज्ञ मंडप में अग्नि स्थापना यानी किया कि जाएगा। अग्नि की शुद्धता को भी हम इसको देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। एक महाराज ये है कि गो संत सम्मेलन भी यहाँ आयोजित होने जा रहा है इसी कार्यक्रम के दौरान। जी जी, क्या कुछ मायने निकाले जाएं कि इस सम्मेलन से जो पॉजिटिव जो सकारात्मक जो चीज़ें हैं वो निकल कर आएंगी? बिल्कुल। आज समाज में अनेक सभाएं होते हैं। इस गौपुष्टि महायज्ञ के माध्यम से वैदिक गौ संत सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें भारतवर्ष के अनेक तीर्थों से हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, राजस्थान के अनेक तीर्थों से अलग अलग जगहों से संत महात्मा विद्वान महापुरुष आ रहे हैं और उनके द्वारा बौद्धिक प्रवचनों से अवश्य ही हमारे धर्म के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और वास्तविक मूल शास्त्रों में धर्म का क्या व्याख्या किया गया है और किन चीज़ों को हमें संस्कृति को अपनाना चाहिए जिससे हमारी सनातन धर्म की रक्षा हो सके, गौ माता का संवर्धन हो सके। और वैदिक जो गौ सम्मेलन है कि वैदिक, हमने इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा एक नारा दिया है, गौ के बिना गति नहीं, वेद के बिना मति नहीं। जी, जब तक गौ की सेवा नहीं होगी उससे हमारा गति नहीं। जब बैतरणी तरणी से जब पार कराने वाली ही गौ माता होती है। आपने सुना होगा गरुड़ पुराण आदियों में कि जब जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़कर जाता है, जब उस भवसागर से पार करने का जब समय आता है, बैतरणी नदी से पार होना होता है, तब गौ माता ही अपने पूंछ को पकड़ाकर उस जीवात्मा को उस नदी से पार कराती है। तो इसीलिए गौ माता के बिना गति नहीं है, इसलिए हमें गौ माता की रक्षा और सेवा करना चाहिए। और वेद के बिना मति नहीं, क्योंकि वेद भगवान का वाक्य है, वाणी है और उसमें सारे बातों का निचोड़ दिया गया है। कर्मकांड है, उपासना कांड है और इन सब चीज़ों का उसमें वर्णन है। इसीलिए वैदिक गौ सम्मेलन के माध्यम से लोगों को वेद, अपने प्राचीन वेद के प्रति, गौ माता के प्रति, भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति लोगों का जुड़ाव हो और उसका ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए एक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। काफ़ी लंबा साक्षात्कार हो जाएगा, आपको भी बहुत सारे काम करने हैं। फिलहाल वेद वाली बात तो हम बाद में करेंगे कभी फुर्सत के दिनों में। बिल्कुल। गो की बात की गई और गो कृपा कथा महोत्सव भी इसी में शामिल है। बिल्कुल। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो क्या इस यज्ञ के बाद ये अपेक्षा की जा सकती है, जैसा कि अवेयरनेस की बात भी की, लोगों में जो भावना है उसके विकास होने की बात भी हुई, तो क्या इस यज्ञ के बाद ये बात हो सकती है कि ये जो सड़कों पर घूमने वाले गोवंश सड़कों पर न घूमें, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं,
किसान भी इन जिनको आवारा कहते हैं गौवंश को, उनसे परेशान हैं। क्या इस और इसमें जो सम्मेलन है गौ संतों का वो भी हो रहा है, तो क्या इस पर भी परिचर्चा होगी? ये आज शेखावाटी क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बिल्कुल, ये हर व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को पैदा करने वाले भी हम ही लोग हैं। बिल्कुल वो, लेकिन अभी जो लोगों की जो वेदना है उसको महसूस किया जा सकता है कि इस धरती पर सबका अधिकार है, इस पानी पर सबका अधिकार है, तो इनको इस तरह से असहाय छोड़ना, कोई तेजाब फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या इसमें कुछ तब्दीली आ सकेगी? क्या परिवर्तन आएगा? क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, इस पर ही विशेष रूप से जोर रखा जाएगा। हमारे संतों ने जो भी गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे पथमेड़ा बाबजी हो, चाहे गोपालानंद सरस्वती जी महाराज जिनका सानिध्य इस कार्यक्रम में होगा, जिन्होंने 31 वर्ष के लिए गौ रक्षा हो, गौ संवर्धन हो, उसके लिए अपने अन्न का त्याग किया है, चप्पल का त्याग किया है, घर का त्याग किया है। और ऐसे संत हैं जो गौ संवर्धन, गौ रक्षा हो और रोड में गौ माता न घूमे, गौ माता के ऊपर जो नाम आवारा और लावारिस जो नाम लगा हुआ है उसके आगे वो न लगे। गौ माता सबके आराधनीय हैं, पूजनीय हैं और वो हर घर में गौ माता पूजनीय रूप में रहे, इसका जो संकल्प है इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको दिलाया जाएगा। और ये प्रयास किया जाएगा राज्य सरकार के माध्यम से हो, चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से। केंद्र सरकार के लिए भी ये चर्चा चल रहा है। पथमेड़ा बाबजी अभी दिल्ली में चतुर्मासा कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये बात किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि केंद्र के स्तर पर गौ संवर्धन के लिए काम हो। और ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य भी यही है कि सबकी मति बुद्धि शुद्ध हो और सबकी भावना गौ माता के प्रति बने, इस यज्ञ के माध्यम से ये आकांक्षा है। जी बिल्कुल, आपने बहुत कुछ दर्शकों को बताया है और उम्मीद करते हैं ये दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अंत में आपसे एक सवाल जरूर करना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के निमित्त और हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप के खबर गवाह के चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये ऐतिहासिक और बड़े सात्विक गौव्रती कार्यक्रम होने जा रहा है, जो रामलीला मैदान में पहला ऐसा भव्य कार्यक्रम होगा जो हर व्यक्तियों का जुड़ाव और सब में एक जोश उमंग है इस कार्यक्रम को लेकर। और मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि हर सनातनीय इस कार्यक्रम से जुड़ें और गौव्रती कार्यक्रम जिसमें वेद लक्षणा गौ माता का गौ घृत से ही आहूत लगेंगे, इस कार्यक्रम में अखंड हरिनाम कीर्तन, अखंड रामायण का पाठ और वेद गौ माता का पूजन। और इसमें 11,000 जो रुद्राक्ष के दाने आ रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि शिव के बिना भी सबका कल्याण नहीं है, इसलिए रुद्राक्ष एक अपने आप में शिव स्वरूप है, जिनका महामृत्युंजय मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाएगा जिनको, और भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा, जिसके धारण करने से अनेक प्रकार की बीमारियों से उनको सबल मिलेगा, उनसे लड़ने की शक्ति भगवान शिव की कृपा से मिलेगा। और मैं सबसे यही संदेश देना चाहूँगा, नीरज जी आप आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को लेकर। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को लेकर खूब लोगों तक, जन जन तक संदेश पहुंचाएं। बिल्कुल, जन जन तक संदेश पहुंचेगा जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। हम देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक सनातनी से इस बात की उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कम से कम 10 फेसबुक ग्रुप पर तो शेयर करें ही, व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया है वहाँ पर भी शेयर करें। आपने समय दिया महाराज, इसके लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया तहे दिल से। हम ये तो नहीं कह सकते लेकिन आपका आभार ज़रूर व्यक्त करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। और आप कहीं मत जाइएगा,